नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में लगातार उठक पटकों के दौर चल रहे हैं। कांग्रेस के बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी की कांग्रेस में आ रहे हैं। अन्य पार्टियों के लोग छोड़-छोड़कर एक दूसरी पार्टी में आ भी रहे हैं। तो 2023 के चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, बात कर लेते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी में एक नए प्रत्याशी, नए युवा शामिल हुए हैं। बता सकते हैं कि 2023 के चुनाव में बीजेपी को छोड़कर बसपा में आने का क्या कारण रहा है? तो बात कर लेते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत यादव। जी। भरत यादव जी, 2023 का चुनाव है और आपने एकदम से पार्टी चेंज की है। आपकी पार्टी की सरकार थी भाजपा की, फिर आपने पार्टी चेंज क्यों? पार्टी जी ये है हमारे जो सिंधिया जी की जो बहुमूल्य जो बीजेपी में कार्यकर्ता मिले हुए हैं, तो उससे प्रताड़ित होकर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो आज वो इसी समय उस समय देखते हुए उसी प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। तो हमारी उसमें बीजेपी में जब हम काम कर रहे थे उस पार्टी में, तो हमारी कोई विधायक भी बन जाता या ना, आज वो तो ऊपर वाली की कृपा है। जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। आज जनता में बनाएगी तो वो कोई भी विधायक बनेगा, लेकिन जनता के आधार पर बनता है। तो आज हमारी वो कोई नहीं सुन रही थी। कितने सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता? हम 15 साल से थे। क्या-क्या पद रहे आपके? मैं युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष रहा रन्नौत से। अच्छा। इसके बाद में जो हमारे सुशील जिलाध्यक्ष जी रहे थे, तो उनने मुझे को युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष ही बनाया था। लेकिन उसके बाद में फिर हमको जो लुकवा मंडल आ गया, जब से हमको पद से जो सिंधिया जी का खेमा जुड़ा, जब से हमको न पदरास न कुछ रहा, और के बाद में हमको सदस्य ही रहने दी। सिंधिया जी के आने से बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है? कुछ गड़बड़ें चल रही हैं, उठापटक चल रही है? उठापटक इसी ये पार्टी कार्यकर्ता बहुत से भाग चुके हैं। हाँ, कोई इसने कांग्रेस ज्वाइन की है, किसी ने सपा कर ली ज्वाइन। मेरे साथ खुद 50 लोग मेरे साथ आए हैं भाजपा में या भापा में, हाँ डीएसपी में। तो सब कार्यकर्ता अपना अपना पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों प्रताड़ित हो रहे हैं? कोई कोई की सुनता नहीं। और फिर ये है कि अब इन्हीं को सभी पद दीजिए। यहाँ के जिलाध्यक्ष जी हैं, जनपद अध्यक्ष जी हैं, मान लो कांग्रेस से हैं, कोई भी है, तो एक गुरु के चेला रहे जे, तो पहले कि नहीं रहे? एक गुरु के चेला रहे जे। गुरु कौन है इनका? कोई सिंधिया जी रहे गुरु, और कौन रहे? तो सिंधिया जी उनके उनके सिंधिया ही रहे गुरु, तो उनके चेला ही है ना दोनों। तो अब चेला रहे, तो अब जो तो उनकी साठ गांठ से विधायक बनने का कोई भी बने, हमारा एक बन जाएगा। तो आज जिलाध्यक्ष अपने कांग्रेस से बैद्यनाथ सिंह जी भी रहे। तो वो बताओ, कोई भी जनता की बेचारे की सुनवाई करी, वो प्रताड़ित ही जितनी रही, और आज उनको विधायक बना देगी जनता, नहीं बनाएगी, है ना। तो आज जिलाध्यक्ष रहे अमित यादव है, न्याय यादव, तो उनकी उनकी घर में ही घर विधायक दे दो। एक फिर तो राजा बन गया, और उसके घर में तो राजा ही है वो। तो एक ही घर में पूरे पद दे दो। सिंधिया जी, शिवराज जी लगातार एक बात कहते हैं कि हम जो सम्मान दे रहे हैं गुनासीपुरी क्षेत्र में, यादव को सांसद भी बनाया है, कई विधायक भी हम बना रहे हैं, तो बोल रहे हम यादव समाज को तो बहुत सारा सम्मान दे रहे हैं, तो आपको दे रहे हैं ना, मान रहे हैं, तो उनको क्यों? और जनता नहीं है क्या? और कार्यकर्ता नहीं है यहाँ पे बेचारे? तो उनको भी तो दो। और जनता का अगले यादवों की वोटों से जीत रहा है क्या? और यादवों की अगली वोटों से ही सांसद बन जाएगा, यादवों की वोटों से ही विधायक बन जाएगा, जिलाध्यक्ष यादवों की वोटों से बन जाएगा, सारे पद यादवों की से बन जाएगा क्या? जब तुम एक ही परिवार में एक ही सारे पद दे दोगे, तो प्रताड़ित तो हो जाएगी बेचारी जनता पूरी। जब दूसरा कोई विपक्ष नहीं खड़ा होगा, तो आज एक दो लड़के जाएंगे किसी से भी, तो थाने पर जाएगा, तो एक के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, और साला एक बेचारा भटकत फिरता रहेगा। कोई सुनेगा ही नहीं उसकी गरीब की, तो कौन सुनेगा? आपने इस बात को लेकर कहीं ऊपर कोई बात करी किसी से? इस बात के हम किसी से क्या करेंगे? हम नेताओं से जाते हैं, तो नेता हमारी कौन सुनता है? छोटे से एक कार्यकर्ता ही कौन सुन लेगा? आप युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष थे, तब भी आपकी नहीं सुन? नहीं, मैं मंडल उपाध्यक्ष रहा। हाँ, तो कौन जिलाध्यक्ष की जब कहते नहीं बीजेपी शासन थी, हमारी खूब चली वह टाइम पर। जिलाध्यक्ष जी हमारे सुशील रघुवंशी जी थे। तो हम के शासन तो अब भी है, लेकिन आपके जिलाध्यक्ष नहीं हो? हाँ, हमारे जिलाध्यक्ष नहीं थे, नहीं सुनते थे, तो हमारी कोई नहीं चली। और जब सुशील जी रघुवंशी जी थे जिलाध्यक्ष, हमारी खूब चली थी। और हम तो जो जनता के प्रति खूब बेचारे को काम करते थे। थाने का काम हो तो थाने तक भी जाते थे, तहसील का काम हो तहसील तक जाते थे, ब्लॉक का काम हो ब्लॉक में भी जाते थे, और जो न्याय का काम था वो कराते थे जनता का। बसपा में कैसे शामिल हुए? किसको प्रभावित होकर, मतलब किससे सीख ली इसलिए बसपा में ज्वाइन होना चाहिए? इसलिए ली कि हमारी जो हमारी अब हमने 5 साल हमारी मान लो 4 साल हमने बीजेपी शासन देखी है। जब सिंधिया जी के खेमे के लोग आए हैं, उनकी चली है, हमारी चली ही नहीं है। हमारे कोई पूछते ही नहीं था। तो आप कौन से खेमे के थे?
हम तो बीजेपी के खेमे का, हमारा खेमा अब जिलाध्यक्ष ही नहीं रहा तो हमारा को खेमा रहा। हम तो किसी भी पुरानी कार्यकर्ता थे। बीजेपी में कौन कौन सी खेमा चलती है? शिवराज, हमारा शिवराज का, खेमा था, हम तो पुरानी कार्यकर्ता थे। हाँ, पुराने शिवराज सिंह के खेमे के थे, पुराने कार्यकर्ता हम तो हैं। तो हमारे शिवराज सिंह के लोगों के बेचारे की कब चली कोई कार्यकर्ता की? जो पद जो अधिकारी थे, उनके पद अधिकारी थे, उनकी चली ये बेचारे थोड़ी बहुत उनकी मान जाते थे। वीरेंद्र भाई साहब की थोड़ी बहुत चलत थी विधायक की बेचारे, वो पर वो कैसा था विधायक, वो खड़ुआ था। उस किसी की सुन ली तो सुन ली, नहीं सुनना तो नहीं सुनना, नहीं करना वो जग के रह जाता था। तो आज वो बैठा तो है अपने घर है। दोनों समितियों को टिकट मिलने से भी कुछ आपके दिल में खटास है? हाँ, नहीं खटास नहीं है, हमको इससे कोई इतराज नहीं है समधियों से मिलने से, टिकट से। लेकिन जनता से तो मेरा यही अनुरोध है कि भाई इन लोगों को ही क्यों पूरा पद दिया जाए। कितने बरसों से इनको टिकट मिल रहा है? इनको कहाँ अगले महेंद्र भाई साहब के पिताजी को विधायक रहे हैं राम सी दादा, और इनको पहली बार मिला है कांग्रेस से। तो कांग्रेस से राम सी दादा रहे हैं विधायक, और महेंद्र सिंह उपचुनाव जीते थे विधायक में बस। और अब तीसरी बार फिर इस बार किसका समर्थन कर रहे हैं? अब फिर आदि का ही करेंगे हम तो समर्थन, क्यों नहीं करेंगे। और जनता से जो भी इतना हमसे बनेगी कोशिश होगी, जितना पूरा समर्थन हाथी का कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। हम पार्टी के लिए का पूरे समर्पित, और हमारे जो यादवों का रिश्तेदारों का वोट है जो भी है, हम बिल्कुल हाथ जोड़ कर उनको सजा के मांगेंगे वोट। भाई हाथी का करो अब की बार समर्थन। अपन ने बहुत दे लिए इन लोगों को वोट, अपन ने सब कुछ इनको पद दे दिए, कभी अपनी दरवाजे पर जाकर न सुनी है कभी, है कोई नहीं सुनता है। तो ऐसा तो है कि कोई अपना विपक्ष पार्टी बैठेगी तो वो सुनेगा तो सही, जे नहीं सुनेगा तो वो तो सुनेगा बेचारा। अभी कोलारा से नवल धाकड़ जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ रहेगा? क्या जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे, क्यों नहीं जीतेंगे, बहुत वोटों से जीत रहे हैं, 25,000 वोटों से। हाँ, यादव समाज धाकड़ समाज के साथ यादव समाज है 15%, 10% तो मान ही लो, 10% तो है, तो 10% कर जाएगा। हाँ, तो 10% में ये तो 25,000 अपने हरिजनों समाज के मान लो, तो 30,000 धाकड़ समाज के मान लो, 10% वे हैं और रघुवंशी समाज है। तो हर समाज में से वोट कटेगा तो जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। क्या कुछ काम क्षेत्र के जो अधूरे हैं उनको पूरा करवाओगे आप मिलके? बिल्कुल क्यों नहीं करवाएंगे, जब विधायक बनेंगे तो जनता का काम क्यों नहीं कराएंगे। नवल धाकड़ जी नए युवा है, और नए युवा में अपना खून जोश तगड़ा रहता है, तो अपने दिमाग से काम करेगा, क्यों नहीं करेगा जनता का, और आगे बढ़ेगा तो काम तो करना पड़ेगा जनता का। शिवराज जी का आपके पास फोन आ गया, फिर क्या करोगे अब इस खबर के बाद? इसके बाद में शिवराज जी के फोन अपने पास क्यों आएंगे, हमारी मर्जी का काम है जी। तो वो कहेंगे तुमने बीजेपी क्यों छोड़ दी? मैं तो बीजेपी हम यही कहेंगे, और हमारी कोई सुनता ही नहीं था बीजेपी में। हमारे कोई भी जो पदाधिकारी थे उनको फोन लगा देते तो कोई सुनने को कोई तैयार ही नहीं था। सिंधिया खेमे से दुखी हो? हाँ बस, सिंधिया खेमा क्या गड़बड़ कर रहा था? वो हमारा ये थी कि हमने उस जो सिंधिया जी जो उनको वीरेंद्र भाई साहब का पक्ष किया था पहले, हमने उनके साथ में रहेंगे थे, तो वो हम पर निगाह दिए थे कि ये लोग वही है हमारे, इनने काट दिया है, तो आज काट किया है तो ये हमारे साथ क्यों रहेंगे। तो हम इसलिए हम क्यों, हम भी अब नहीं रह सकते भाई, हमको भले मिलाने आते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, हम नहीं गए एक दिन भी उनके प्रचार में। चलिए, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। यादव समाज के बंधु हैं और आज बीजेपी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। बताया गया है कि जिस प्रकार से सिंधिया खेमा जब से ज्वाइन हुआ है बीजेपी में, तब से लगातार बीजेपी में किसी भी कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। तो लगातार बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर है तो फॉलो करिए, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखते रहिए बादल।